धातु संकुलों का ऊष्मागतिकी एवं गतिक पक्ष। थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है। प्रारंभ के 3 भागों में हमने चर्चा की थी कि संकुलों के स्थायित्व के क्या मायने हैं, संकुलों के स्थायित्व को थर्मोडायनामिक्स के अनुसार और काइनेटिक्स के अनुसार किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है और स्थायित्व स्थिरांक निर्धारित करने की क्या-क्या विधियां होती हैं। आज के इस भाग 4 में हम ये जानेंगे कि संकुलों के जो स्थायित्व को कौन-कौन से घटक या कारक प्रभावित करते हैं। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। धातु आयन की प्रकृति एवं लिगेंड की प्रकृति, ये दोनों चीजें ऐसी है वो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करती हैं। इनके अतिरिक्त ताप और दाब का भी संकुल के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, जो कि संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करती है। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कुछ जो मुख्य कारक हैं वो इस प्रकार से हैं। ताप एवं दाब, धातु आयन का आकार एवं आवेश, धातु आयन की विद्युत ऋणता, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट और धातु आयनों का प्राकृतिक क्रम, क्लास ए एंड क्लास बी के मेटल आयन, साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का क्षारीय सामर्थ्य, लिगेंड का डायपोल मोमेंट, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ पीएच और भी कई कारण हैं जो कि संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। इन कारणों की अब एक-एक करके चर्चा करते हैं। ताप एवं दाब। उच्च ताप पर गर्म करने पर संकुल में से वाष्पशील लिगेंड अणु बाहर निकल जाता है। यहाँ स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक अभिक्रिया दर्शाई गई है, जहां अमोनिया लिगेंड की तरह कोबाल्ट के साथ जुड़ा है। जब इसको गर्म किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो अमोनिया का एक अणु बाहर हो जाता है। कभी-कभी किसी ताप पर कोई एक संकुल दूसरे संकुल में परिवर्तित हो जाता है, जो यहाँ एक उदाहरण इस स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है कि सिल्वर का यह जो संकुल है 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में यह लाल कलर का है, बाद में यह पीले कलर का हो जाता है। संकुल के स्थायित्व पर ताप के साथ साथ दाब का भी प्रभाव पड़ता है और दाब का प्रभाव एग्जैक्टली वही होता है जो कि सांद्रता का होता है। धातु आयन का आकार एवं आवेश, साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल आयन। धातु आयन का छोटा आकार एवं अधिक धन आवेश संकुल के स्थायित्व में वृद्धि करता है, क्योंकि इससे धातु आयन और लिगेंड के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बढ़ जाता है। कि धातु का आयन जितना छोटा होगा और उस पर जितना धन आवेश ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो लिगेंड और उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसका स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। यहाँ आपको स्क्रीन पर 2 उदाहरण दिए गए हैं जो कि आयरन के कॉम्प्लेक्सेस के हैं। कि आयरन का एक संकुल जिस पर कि 3+ आवेश है और दूसरा संकुल जिस पर कि 2+2 आवेश है, और उनके निर्माण स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक के मान भी दिए गए हैं। तो जहां पर +3 आवेश है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है, उसके लिए लॉग बीटा का मान 31.0 है, जबकि +2 आवेश है जब आयरन पर तो उसके लिए लॉग बीटा का मान 8.3 है। धातु आयन के आयनिक
विभव के बढ़ने के साथ साथ भी संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। धातु आयन की विद्युत ऋणता। अधिक विद्युत ऋणी धातु आयन संकुल के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं, क्योंकि ऐसे धातु आयन की लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की क्षमता अधिक हो जाती है और एक कारण से मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ में भी वृद्धि होती है। क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव और धातु आयनों का प्राकृतिक क्रम। इरविंग और विलियम्स नामक रसायनज्ञों ने धातु आयनों से निर्मित उच्च चक्रण संकुलों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के स्थायित्व का निम्नलिखित क्रम दिया था, जिसे नेचुरल ऑर्डर या प्राकृतिक क्रम कहते हैं। यह स्क्रीन पर नीली स्याही से दर्शाया गया है। यहाँ इन आयनों के आयनिक विभव में लगातार वृद्धि भी इसी क्रम की पुष्टि करता है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी कि CFSC संकुलों के स्थायित्व को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस धातु आयन से निर्मित संकुल की CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, वह संकुल अधिक स्थायी होगा। जैसे वेनेडियम 2+ का और निकल 2+ धातु आयनों से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनके लिए CFSC के मान अधिकतम होते हैं और इसीलिए इन संकुलों का स्थायित्व भी अन्य धातु आयनों से निर्मित संकुलों के स्थायित्व से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्लास A एंड क्लास B के मेटल आयन। चैट एवं अर्लैंड ने धातुओं को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। पहला अधिक धन विद्युतीय धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लैंथेनाइन आदि, ये सभी कक्षा A से संबंधित है। और दूसरे जो कि कम धन विद्युतीय धातु है जैसे कि प्लेटिनम, मरकरी, रोडियम आदि, इन सबको क्लास B में रखा गया। कक्षा A के धातु उन लिगेंडों के साथ अधिकतम स्थायित्व के संकुल बनाते हैं जिन लिगेंडों में दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो, और जबकि कक्षा B के धातु उन लिगेंडों के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं जिनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वर्ग के भारी परमाणु हो। तो कक्षा A वाले तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ज्यादा स्थायी संकुल बनाएंगे, जबकि वर्ग B वाले उन लिगेंड के साथ बनाएंगे जिनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो वर्ग है उसके भारी परमाणु हो। यह माना जाता है कि कक्षा B के संकुलों के स्थायित्व का कारण मेटल लिगेंड बॉन्ड में सहसंयोजक गुण तथा मेटल से लिगेंड पाई बंध बनने की वजह से है। इससे धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाती है। इसीलिए जो B कक्षा वाले धातु हैं वह साइनाइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि लिगेंडों के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, क्योंकि इन लिगेंड्स में पाई बंध बनाने के लिए वैकेंट d ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड का आकार एवं आवेश। लिगेंड का छोटा आकार तथा अधिक आवेश संकुल के स्थायित्व में वृद्धि करता है, क्योंकि छोटे आकार एवं अधिक आवेश के कारण धातु आयन एवं लिगेंड में स्थिर विद्युत आकर्षण प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ लिगेंड का आकार छोटा है और चार्ज ज्यादा है, तो इफेक्टिव जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, और जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है तो स्थिर विद्युत आकर्षण भी बढ़ जाता है और इस कारण से स्थायित्व भी बढ़ता है। हैलाइड आयनों में फ्लोराइड सबसे अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। अब आयरन का फ्लोराइड के साथ संकुल और आयरन का क्लोराइड के साथ अगर संकुल देखें और उनके स्थायित्व स्थिरांक के मान जो यहाँ दिए गए हैं कि फ्लोराइड के साथ ये 10⁶ है, जबकि क्लोराइड के साथ ये सिर्फ 2 है। कक्षा A के धातु आयनों के साथ निर्मित हैलाइड के संकुलों के
स्थायित्व का क्रम तो वही रहता है जो कि अभी हमने चर्चा की थी, परंतु कक्षा बी के धातु आयनों के लिए क्रम विपरीत हो जाता है। लिगेंड का क्षारीय सामर्थ्य। चूंकि अधिक क्षारीय लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से धातु आयन को देने की प्रवृत्ति रखता है, अतः लिगेंड की क्षारीयता में वृद्धि के साथ साथ संकुल के स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। जो लिगेंड H+ आयन को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं वे लिगेंड धातु आयनों के साथ भी स्थायी संकुल बनाते हैं। इसलिए फ्लोराइड आयन से निर्मित संकुल का स्थायित्व क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की अपेक्षा अधिक होता है। इसी प्रकार चूंकि अमोनिया और जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें तो H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता उत्तरोत्तर कम होती है, यानी कि इनकी क्षारीयता क्रमशः घट रही है। इसलिए इनसे निर्मित संकुलों का स्थायित्व क्रम भी इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि स्क्रीन पर लाल रंग से दर्शाया गया है। वास्तव में कक्षा ए के धातु आयनों के साथ इन लिगेंड द्वारा निर्मित संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक का क्रम भी यही पाया गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अमोनिया, जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड में H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता क्रमशः कम होती रहती है, इसलिए इनसे निर्मित जो संकुलों का है स्थायित्व क्रम भी इसी अनुसार क्रम होता रहता है। लिगेंड का द्विध्रुव आघूर्ण एवं ध्रुवणता। लिगेंड यदि उदासीन अणु है तो धातु आयन और लिगेंड के द्विध्रुव आघूर्ण के बीच परस्पर क्रिया से संकुल का निर्माण होता है। अतः यदि लिगेंड का द्विध्रुव आघूर्ण एवं ध्रुवणता अधिक हो तो धातु आयन एवं लिगेंड में परस्पर क्रिया का परिमाण भी अधिक होगा और उसके फलस्वरूप संकुल के स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। पश्चबंधन प्रभाव, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट। धातु एवं लिगेंड के मध्य पाई बंध बनने से संकुल का स्थायित्व बढ़ता है और यह जो पाई बॉन्ड बना है वो धातु आयन के भरे हुए कक्षक और लिगेंड के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है और इस ओवरलैपिंग के कारण अधिक स्थायी संकुल बनते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। चूंकि संकुल में मेटल लिगेंड बंध की प्रकृति सहसंयोजक होती है, इसलिए निम्न परावैद्युतांक और निम्न द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायक संकुल के स्थायित्व स्थिरांक या निर्माण स्थिरांक में वृद्धि करते हैं। यदि विलायक के अणु भी इलेक्ट्रॉन दाता है तो ऐसी स्थिति में संकुल निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या विलायक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यह दिक्कत होने लगती है। तो यदि विलायक का जो अणु है वो भी इलेक्ट्रॉन दाता हुए तो संकुल के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है और इस कारण से फिर संकुल की जो स्टेबिलिटी है, संकुल का जो स्थायित्व है वह कम होता है। इसलिए विलायक का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वह लिगेंड की अपेक्षा दुर्बल हो, ताकि वह मेटल के साथ में बॉन्ड न बना सके। टेट्राक्लोरो निकल और टेट्राक्लोरो कोबाल्ट, ये जो संकुल है इनका निर्माण भी अजलीय विलायक जैसे कि अल्कोहल में ही करना चाहिए, नहीं तो जल का अणु संकुल के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। पीएच का प्रभाव। सामान्यतः विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घटने पर संकुल के निर्माण में वृद्धि होती है, अतः पीएच बढ़ाने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। त्रिविम बाधा का प्रभाव। यदि संकुल निर्माण में जो लिगेंड हम काम में ले रहे हैं उनका आकार अपेक्षाकृत काफी बड़ा हो या जो दाता समूह है उसमें बड़े आकार के समूह जुड़े हो तो लिगेंडों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप धातु लिगेंड बंध एमएल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े आकार के जो लिगेंड है वो संकुल के स्थायित्व में कमी उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी
क्विनोलिन से निर्मित संकुल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन से बने संकुल से कम स्थायी होते हैं। इन दोनों संकुलों को यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है और उनके लिए लॉग बीटा के मान भी यहाँ दिए गए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा संकुल ज़्यादा स्थायी होगा जिसमें कि ज़्यादा बड़े लिगेंड नहीं है। लिगेंड परिवर्तन का प्रभाव। किसी संकुल में लिगेंड को बदलने पर धातु आयन के ऑक्सीकरण विभव में काफी परिवर्तन आ जाता है। जब आयरन 2+ और कोबाल्ट 2+ के संकुलों को जल के बजाय अन्य लिगेंड जैसे साइनाइड, EDTA या NH3 में रखें तो इनके ऑक्सीकरण विभव में जो परिवर्तन होता है वो यहाँ नीचे बताया गया है। नीचे जो अभिक्रिया दी गई है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी हमने ये परिवर्तित कर दिए हैं लिगेंड कि पहले अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जल है, फिर साइनाइड आयन है, फिर EDTA है, फिर जो बाकी अंत की दो अभिक्रिया हैं वो कोबाल्ट की है जिनमें जल और अमोनिया को लिगेंड की तरह किया गया है। तो हमने लिगेंड को परिवर्तित किया है। जैसे ही हमने लिगेंड को परिवर्तित किया है तो इनके ऑक्सीकरण विभव के मानों में भी परिवर्तन हो रहा है जो कि यहाँ दर्शाया गया है। तो जल के अतिरिक्त अन्य जो लिगेंड है जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था कि आयरन के साथ जल का लिगेंड जो अभिक्रिया सबसे ऊपर वाली अभिक्रिया में दर्शाया गया है, उसके बाद हमने जल के अणुओं को बदल दिया साइनाइड आयन और EDTA से। इसी तरह जो कोबाल्ट का जल के साथ संकुल था उसको हमने परिवर्तित किया अमोनिया के साथ। तो जल के अतिरिक्त जब अन्य कोई लिगेंड है वो M2+ की अपेक्षा M3 के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं और यह स्थायित्व में वृद्धि लिगेंड की अधिक CFSE क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के कारण होती है। स्थायित्व में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही ऑक्सीकरण आसानी से होने लगता है। कोबाल्ट 2+ के संकुल तो वातावरण की ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत होकर कोबाल्ट 3 के संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि कोबाल्ट का जो जल के साथ संकुल बना है उसमें H2O को O2 में वो ऑक्सीकृत कर देता है। अतः ऑक्सीकरण विभव में काफी परिवर्तन जो आ रहा है उसके परिणाम स्वरूप ही उच्च चक्रण के जो कोबाल्ट 2+ के संकुल है वो कोबाल्ट 3 के संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संकुलों के स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।